फेसबुक एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऑडियंस टाइप के बारे में। दोस्तों, फेसबुक में ये दो टाइप की ऑडियंस बहुत ही ज़रूरी है और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप एड्स क्रिएट करते हैं। इनमें है कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस। तो आज हम इन दोनों ऑडियंस के बारे में जानेंगे कि इनका क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूज़ है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप फेसबुक एड्स अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। उम्मीद करता हूँ अभी पूरा का पूरा कोर्स सीख रहे होंगे और फेसबुक एड्स के स्क्रैच से लेकर प्रो लेवल तक आप इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स लाइव सीखना चाहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के संग सीखना चाहते हैं, दोस्तों दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आज ही अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सीखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडियंस इन फेसबुक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ ऑडियंस इन फेसबुक एड्स। दोस्तों, फेसबुक एड्स में 3 प्रकार की ऑडियंस होती है जिसे हम अपने एड्स कैंपेन में सेटअप करते हैं। पहली होती है कोर ऑडियंस, जिसे हम सेव ऑडियंस कहते हैं। दूसरी होती है हमारी कस्टम ऑडियंस, जो हमारे पास डेटाबेस होता है। अगर हमारे पास ऑफलाइन स्टोर से डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं या हम इंस्टाग्राम से डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं या हम किसी अदर वे से डेटाबेस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास डेटाबेस था, उसे हम कस्टम ऑडियंस के रूप में यूज करते हैं। सपोज आपके पास कोई वेबसाइट है, वहां पर आपने पिक्सल लगा रखा है, आपने वहां टैग मैन्यूअल लगा रखा है, वहां पर आपके पास कुछ डेटाबेस आ रहा है जिसे आप ट्रैक कर रहे हो और अपने पास सेव कर रहे हो। अगर फेसबुक में आप अपलोड करते हो तो उसे कस्टम ऑडियंस का डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस आपकी तीसरी ऑडियंस है जिसे हम अपने एड्स कैंपेन को रन करने के बाद में यूज करते हैं। तो समझते हैं तीनों ऑडियंस को ब्रीफ में कि हमारी ऑडियंस कब किसके बिहाफ पर वर्क करने वाली है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक के एड्स ओपन करेंगे। एड्स मैनेजर में जाएंगे। देन ऑडियंस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास 3 प्रकार की ऑडियंस दी है। क्रिएट अ सेव ऑडियंस, क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। अगर आपके पास ऑडियंस का डेटाबेस है तो आप कस्टम ऑडियंस कर सकते हो। रीच द अकाउंट सेंटर हु मैटर टू यू। आपके 3 ऑडियंस दिए। थोड़ा सा इन ऑडियंस के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। मैंने एक पीपीटी तैयार की है जिस पर कि वहां पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। तो आइए चलते हैं पीपीटी तरफ। बेसिकली 3 प्रकार की ऑडियंस मैं आपको बता चुका हूँ। कोर ऑडियंस आपकी कौन सी ऑडियंस है, जिसे आप लोकेशन वाइज टारगेट करते हैं। टारगेट पीपल बेस्ड ऑन कंट्रीज, रीजन्स और इवन विद इन अ सर्टेन रेडियस। आप चाहो तो आप 2, 4, 5, 10, 20, 50 किलोमीटर के एक रेडियस में अपने स्पेसिफिक एरिया में उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। वो आपकी सेव ऑडियंस में आती है। सेकंड है आपके पास डेमोग्राफिक। सेव ऑडियंस में एक और ऑप्शन दिया होता है डेमोग्राफिक, जिसमें आप उनकी एज, जेंडर, लैंग्वेज, रिलेशनशिप का स्टेटस जानकर, वो मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, एजुकेशन का स्टेटस जान के, मैट्रिक्स है, आपका ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है, तो आप ये भी जानते हो। वहां पर आप डेमोग्राफिक वे पर टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इंटरेस्ट बिहेवियर। दोस्तों, फेसबुक ट्रैक करता है आपके यूजर को कि उनका बिहेवियर कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है उनका। अगर कोई भी पोस्ट आपने डाली हुई है, कोई भी एड कैंपेन चलाया हुआ है जिस पर यूजर लाइक करता है, एक्टिविटीज को देखता है, तो एडवर्टाइजर टू टारगेट पीपल इंटरेस्ट इन अ सर्टेन टॉपिक्स, द स्पोर्ट्स, फैशन और टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास कुछ ऑडियंस डेटाबेस नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट और बिहेवियर से उन पर डेमोग्राफिक वे में आप सेव ऑडियंस में टारगेट करना चाह रहे हो, उन यूजर को टारगेट करो जो आपके आपके जैसी सर्विस, आपके जैसे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं। आपसे पहले किसी स्पेसिफिक एडवर्टाइजर ने कोई एड रन किया। सपोज उन्होंने कोई एड रन किया बोतल का। उस बोतल का, जो आपका कंप्यूटर है, आप भी बोतल का एड रन कर रहे हो, उस बोतल में किसी एक्स वाई जेड यूजर ने इंटरेस्ट शो किया, लाइक किया उसे, कमेंट किया उसे शेयर किया,
उसको इंटरेस्ट शो कराया कि हाँ ये बोतल में मैं इंटरेस्ट शो कराता हूँ। फेसबुक ने उस बिहेवियर को ट्रैक किया और उसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अभी क्या होगा, आप जब ऐड लगाओगे, अनदर जो एडवर्टाइजर है वो ऐड लगाएगा, जो अनदर एडवर्टाइजर ऐड लगाएगा, उससे सेम ऑडियंस जब इंटरेस्ट व्यू पर टारगेट करेंगे तो उसे क्या करेगा, वो आपके वोटर वाले ऐड पर उस ऑडियंस को भी इंगेज करना स्टार्ट करेगा। हो सकता है वो आपकी लीड्स हो जाए, क्योंकि कोई भी पर्सन एक बार में आपके ऐड को देखकर परचेस नहीं करता, जैसा कि आपको पता है। एक बार देखने पर वो एंगेज होता है, दूसरी बार देखने पर वो परचेज करने की कोशिश करता है, एंड अगेन अगर आप तीसरी बार आप ऐड दिखाते हो किसी भी सेम पर्सन को तो वो परचेज कर ही लेता है। नेक्स्ट आपका बिहेवियर, बिहेवियर बेस्ड ऑन डिवाइस यूजेस, लाइक परचेज। आपसे पहले किसी यूजर ने, किसी भी एडवर्टाइजर ने ऐड चलाया, वहां सेम यूजर एक्सवाईजेड ने परचेज किया उसी ऐड को, लाइक उसने चलाया बैट कोई बोतल का, तो आप उस यूजर ने एक्सवाईजेड ने बोतल परचेज की। लेकिन आपने चलाया है टिफिन बॉक्स का, जो कि बोतल के साथ मैंडेटरी चलता है टिफिन बॉक्स एंड, और टारगेट भी आप सेम यूजर को कर रहे हो, तो वहां पर वो बिहेवियर पर दिखाएगा कि ये परचेजर है जो बोतल को परचेस करता है, तो ये आपके टिफिन को भी परचेस करने के लिए एग्री हो सकता है, टिफिन को भी परचेस कर सकता है। नेक्स्ट आपका कनेक्शन, लाइक आपके पेज पर जो भी ऑडियंस है कनेक्टेड है, लाइक करती है आपके पेज को, फॉलो किए हुए, तो उसको भी वो दिखाएगी। आपके ऐप पर, आपके इवेंट मेटापिक्सल पर भी अगर यूजर आता है तो उसके भी आपको ऑडियंस को कैंपेन दिखा सकता है। मेरी एक बेस्ट स्टडी है, उस पर मैंने एक केस स्टडी की है, उस केस स्टडी को मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बेस्ट फॉर रीचिंग ए कोल्ड ऑडियंस, लाइक अगर आपके पास ऑडियंस का डेटाबेस नहीं है, आपको नहीं पता कि मेरे पास मेरा जेन्युइन यूजर कौन है, वो यूजर कौन सा है जो यूजर मेरी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो उसके लिए आपको ब्रांडिंग की तरह यूज कर सकते हो इस सेव्ड ऑडियंस को, कोर ऑडियंस को। आप वहां यूज करोगे तो आपको कुछ डेटाबेस मिलने के चांसेस होते हैं, जिससे आप रिटारगेटिंग कर सकते हो, सेल भी इंक्रीज कर सकते हो अपनी। वन टाइम आपने यहाँ आपका एक्सपेंस भी कम होते हैं, सेव ऑडियंस पे करोगे एक्सपेंस भी कम जाएंगे, और आपकी ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं। यहाँ पर ब्रॉड ऑडियंस आपको मिल जाती है जहां पर आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग से, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑडियंस आपकी कस्टम ऑडियंस। दोस्तों कस्टम ऑडियंस में आप, अगर आपके पास डेटाबेस है जैसे लाइक कस्टमर लिस्ट है आपके पास, तो उसे अपलोड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स लाइक ईमेल और फोन नंबर एंड मैच देम विद फेसबुक प्रोफाइल। ध्यान रहे, फेसबुक प्रोफाइल से मैच होना चाहिए। इसके लिए आपके पास फेसबुक, आपको जब कस्टम ऑडियंस को अपलोड करने के लिए जाते हो, कस्टम ऑडियंस को टारगेट करने की सोचते हो, तब आपके पास एक टेम्पलेट देता है फेसबुक, जिसे आपको फुलफिल करना पड़ता है। आपके पास डेटाबेस है, नेम है, ईमेल है, फेसबुक की प्रोफाइल भी है सपोज, तो आपको वो प्रॉपर तरीके से आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस टेम्पलेट में लगाना पड़ेगा, जिससे फेसबुक समझ पाए ये पर्सन इस एसोसिएट आईडी से, इस सिंगल आईडी से एसोसिएट है, इसको ऐड दिखाना है मुझे, तो कस्टम ऑडियंस पर। लाइक दूसरा आपके पास वेबसाइट ट्रैफिक, सपोज आपने लगा रखा है, अगर कोई भी ऑडियंस टारगेट करने के लिए आपने पहले से ही वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल लगा रखा है, वहां पर विजिटर आते हैं, यूजर आते हैं, तो उन स्पेसिफिक पेज को वो ट्रैक करके बताता है कि ये यूजर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्टेड है, उनकी डेटाबेस आपको रेडी करके देता है। उस डेटाबेस को आप अपलोड कर सकते हो अपने फेसबुक कस्टम ऑडियंस में। अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो सेम आप एप्लीकेशन से एक्टिविटी से भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपका एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट दोस्तों, अगर आपकी पोस्ट जो आप ऐड रन कर रहे हो उस ऑडियंस पर, उस ऐड पर ऑडियंस इंटरेक्ट करती है, उसको लाइक करती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत वीडियो को व्यूज करती है, अगर वीडियो कंटेंट डाला हुआ तो उसको व्यू कर रही है, पोस्ट है तो उसे व्यू करती है, रेगुलर वॉच कर रही है, तो वहां पर आप एंगेजमेंट में काउंट करके उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि उनका डेटाबेस ट्रैक करके वो देंगे। इस केस में भी मैंने आपके लिए कस्टम ऑडियंस के लिए भी एक ऑलरेडी एक यूज केस रखा है मैंने, जो मेरी पर्सनल स्टडी है, उस स्टडी के रिगार्डिंग्स में आपको परफेक्ट फॉर रीमार्केटिंग। यहाँ पर हम, अगर मेरे पास ऑडियंस है, सेव्ड ऑडियंस है, मेरे पास डेटाबेस था, सपोज
जो वहां से डेटाबेस लिया मैंने। मेरे पास वेबसाइट पर ट्रैफिक था, वो वहां से पिक्सल के थ्रू में डेटाबेस लिया। उस डेटाबेस को मैंने फिल्टराइज किया, अपने अकॉर्डिंग देखा कि हाँ सर ये इतनी ऑडियंस है जो कि मेरे प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्टेड है। उस ऑडियंस का मैंने टेम्पलेट पर डेटाबेस लगाया और अपलोड कर दिया। मैं रिटारगेटिंग कर सकता हूँ यूजर को। जब मेरा यूजर रिटारगेटिंग करूंगा तो मेरे यूजर को उस पर यूजर के पास जब मेरा ऐड जाएगा तो परचेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरी सेल इंक्रीज होगी, सेल्स बढ़ेगी मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही उन ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रखा है। उन ऑडियंस को मैंने अपने ब्रांड के बारे में पहले से ही बता रखा कि XYZ ब्रांड एग्जिस्ट करता है। उस ऑडियंस वो ऑडियंस उस ब्रांड से पहले से ही फेमिलियर है। आई होप ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑडियंस आपके पास लुक अलग ऑडियंस, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑडियंस हो सकती है। अगर आपके पास पहले से मेटा पिक्सल लगा हुआ है फेसबुक पर, ऑडियंस आ रखी है, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्टेड है। अगर मैं बात करूं सोर्स ऑडियंस की, तो यहाँ पर द सोर्स ऑडियंस वांट टू फेसबुक टू एनालाइज, या लाइक अ कस्टम ऑडियंस फ्रॉम वेबसाइट विजिटर, ऐप यूजर और हाई वॉल्यूम कस्टमर्स। लाइक यहाँ जो सोर्स ऑडियंस है आपकी, अगर मैं बात करता हूँ सोर्स ऑडियंस, तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस कस्टम ऑडियंस से, सेव ऑडियंस से पहले से ज्यादा बेटर होती है। ये ऑडियंस लुक अलग ऑडियंस आपके उन यूजर को दिखाती है। सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपके पास ऑडियंस है पहले से, कस्टम ऑडियंस है जो आपके पास डेटाबेस है। अब उन ऑडियंस को आपका ऐड दिखाएगा, सेल तो बढ़ जाएगी जो कि आपके कस्टम ऑडियंस में दिखा सकती है। लेकिन यहाँ आपके उनके ऑडियंस से मिलते जुलते निश के जो भी ऑडियंस है, सपोज ए पर्सन है जो इंटरेस्टेड है आपकी बोतल में या टिफिन बॉक्स में, जो भी आपने ऐड रन किया उसमें इंटरेस्टेड है, उसको ऐड आपने पहले से सेव कर रखा, ऐड दिखाया कस्टम ऑडियंस में। अब इसी ऑडियंस से मिलते जुलते जो कि इस ऑडियंस के सेगमेंट में आते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, बिहेवियर में करते हैं, उन ऑडियंस को या इनके फ्रेंड सर्कल में, जो ऑडियंस एबीसी है उसके फ्रेंड सर्कल में अपना एड्स शो कराने के लिए फेसबुक बाध्य होता है। फेसबुक आपको एड्स दिखाएगा उन ऑडियंस को। तो यहाँ से पता चलता है कि आपकी ऑडियंस, लाइक अगर एबीसी पर्सन ने आपकी बोतल परचेस की है और वो परचेस किसी ने देखा है, लाइक मैंने कोई एक डिवाइस है, बोतल है, बहुत अच्छी बोतल है, मैंने एड लगाया, उसका एड एबीसी पर्सन ने परचेस परचेस किया। जब बोतल परचेस की तो उसके फ्रेंड सर्कल में बोतल दिखी। बोतल देखने के बाद फ्रेंड सर्कल में देखा कि यार ये बोतल मिलेगा कहाँ मुझे। उस केस में हम लोग उसके फ्रेंड सर्कल लुक अलग ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो उसके फ्रेंड सर्कल भी क्या करेंगे, उस बोतल को परचेस कर सकेंगे, जहां पर वो एक दूसरे की बोतल सेव करने के लिए समझ पाए कि ये प्रोडक्ट इसने इस प्लेटफॉर्म से परचेस किया था जो मुझे मेरे एड्स में आ गया। यहाँ पर आपके पास परसेंटेज में डेटाबेस होता है, 1 2 3 5 7 ऐसे करके डेटाबेस होता है। एंड यहाँ पर आप प्रॉपर लुक अलग ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो। लाइक आपके पास अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, यू कैन चूज हाउ क्लोजली यू वांट योर लुक अलग ऑडियंस। यहाँ आपके ऑडियंस के पास फ्रेंड सर्कल में उनको टारगेट कर सकते हो। मैच योर सोर्स ऑडियंस 1% बीइंग द क्लोजेस्ट एंड अप टू 10% ब्रॉडर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आपको फेसबुक प्रोफाइल में जब ऑडियंस क्रिएट करके बताऊंगा तब बताने वाला हूँ। बेसिकली इसका मैंने एक यूज केस स्टडी आपको बताई हुई है, यहाँ पर रखी हुई है। आइडियल फॉर एक्सपेंडिंग योर रीच। अगर आप चाहते हो कि आपका ए ब्रांड है वो आपका ब्रांड एक्सपेंड हो जाए, ब्रांडिंग ज्यादा हो जाए उसकी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एबीसी ने परचेस की है तो उसके फ्रेंड्स अगर मैं उस बोतल की तरफ, अच्छी बोतल है तो एंगेज होंगे और वो पूछेंगे भी कहां से परचेस किया। तो अगर ए पर्सन नहीं बताता फर्क नहीं पड़ता, हम वहां पर उस ए पर्सन के फ्रेंड जो कि फेसबुक पर एग्जिस्ट है उनको टारगेट कर सकते हैं थ्रू द लुक अलग ऑडियंस। आइए चलते हैं कुछ ऑडियंस को बना के सेटअप करके देखते हैं। तो यहाँ आपके पास क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास योर सोर्स, आपके पास सोर्स कहाँ से है। अगर आपके पास वेबसाइट से पिक्सल लगा हुआ है तो वेबसाइट को सिलेक्ट करोगे। आपके पास ऐप एक्टिविटी है, एप्लीकेशन है, तो वहां से। अगर कैटलॉग आपने बना रखी है, ई कॉमर्स स्टोर है आपका और ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, तो वहां पर भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ऑफलाइन एक्टिविटी। अगर आपके पास ट्रैकिंग लगा रखा है ऑफलाइन एक्टिविटी के तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपने मेटा सोर्स के लिए दिया हुआ, ये आपके सोर्स हैं जो आपके थर्ड पार्टी सोर्स हैं, लाइक कैटलॉग, ऐप एक्टिविटी, वेबसाइट्स, कस्टमर रेट्स थर्ड पार्टी है। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है लेकिन मैं फेसबुक की तरफ से कुछ डेटाबेस चाहता हूँ, आपने कोई वीडियो ऐड लगा रखा है, तो वीडियो ऐड पर जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हो जो इंटरेस्टेड करती है। नेक्स्ट आपका है
जो एक बार लाइक किया बट परचेस नहीं किया, आपने जो प्रोडक्ट लगाया उसकी वीडियो को लाइक किया, देखा वीडियो को, परचेस नहीं किया। इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑडियंस को इवेंट से आप ट्रैक कर सकते हो, फेसबुक पेज से ट्रैक कर सकते हो, ऑन फेसबुक शॉप या लिस्टिंग कर रखी है मेटा में, मार्केट प्लेस में, तो वहां से भी आप कर सकते हो, शॉपिंग पर भी देख सकते हो आप। एंड आपके पास लीड फॉर्म बना रखा है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस दे रखा है, तो वहां से आप लोग अपनी प्रोफाइल को, मैं यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को सपोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन करूंगा, तो यहाँ पर ऐड टू बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, ऐड योर बिजनेस, ऐड ऐड योर ऐड अकाउंट टू बिजनेस, क्रिएट ऐड टू बिजनेस करते हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास आपका अकाउंट्स के बारे में पूछा, किस अकाउंट्स में आपको ये ऑडियंस टारगेट करनी है, आपको प्रोफाइल अकाउंट में, कंपनी पेज अकाउंट में। मैं यहाँ पर कंपनी पेज अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो ऐड चलता है वो कंपनी पेज से चलता है। अगर आपका प्रोफाइल से चला रही तो आप प्रोफाइल को सेलेक्ट कर दो, ऐड टू बिजनेस पे क्लिक करोगे और आपकी ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस वहां पर सेव हो जाएगी। यहाँ आपके पास पेज पर आप, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वहां पर आप पेज या प्रोफाइल अकाउंट बना हुआ, उस पर आप ऑडियंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑडियंस है आपके पास क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, जिसके बारे में मैंने कहा था आपकी पीपीटी में कि मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ऑडियंस का क्रिएट एग्जिस्टिंग ऑडियंस डेटा सोर्स, अगर आपके पास पहले से कोई सोर्स है तो अदर सोर्स है तो अदर सोर्स से ले सकते हो। लाइक मेरे पास यहाँ पर वैल्यूबल पेज पे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पेज पर है, मार्केटिंग फंडास डिजिटल एजेंसी वाला जो पेज है, उस पेज पर मेरे पास कुछ ऑडियंस आई हुई है, उसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वहां से ऐड रन कर रखा है। अगर आप चाहते हो न्यू क्रिएट अ न्यू सोर्स, तो आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस या कस्टमर ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू, उससे भी आप बना सकते हो। मैं कस्टमर ऑडियंस पे क्लिक करूँ तो आप सेम आपको वही इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ से आप ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कस्टमर ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा जहां आप केवल एक्सेप्ट करना, देन आपके पास यहाँ डेटाबेस ब्लू कलर ऑडियंस का ओपन हो जाएगा। नाउ सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, यहाँ पर आप कंट्री रीजन को टारगेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंडिया की, मेरे पास इंडिया की है तो मैं इंडिया को सेलेक्ट करूंगा। एंड देन अगर आप किसी, मैं सपोज यहाँ दिल्ली अगर वगैरह भी टारगेट कर सकता हूँ, बट मैं ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने कहा था, एक चुनेंगे हम जो कि आपके पास 1% आपके जो नियर बाय, आप इसको थोड़ा सा ना गहराई से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें आपके पास अगर 1% चुने हो तो आपके जो फ्रेंड है, जिसको टारगेट कर रहे हो, उसके फ्रेंड के क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, उनको ही टारगेट करेगा, उनके सेकंड डिग्री पर, जैसे कि उनके फ्रेंड के पास नहीं जाने वाला। अगर आप 2% तक ले जा रहे हो तो फेसबुक क्या करेगा, आपके फ्रेंड के फ्रेंड जिसने ऐड देखा हुआ है, उसके फ्रेंड के फ्रेंड को भी ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा। इसी प्रकार आप 10% तक ले जाओगे तो फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड फ्रेंड ऑल वो सभी फ्रेंड को दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से आप निश बेस पर भी टारगेट कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आपको यहाँ 1% रखना चाहिए, जिससे कि आपको क्लोजेस्ट पीपल को टारगेट कर पाओ प्रॉपर तरीके से। एंड देन क्रिएट ऑडियंस क्लिक करना है और आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आपके पास दे रखा है एस्टिमेट ऑडियंस रीच ये है, आपके परसेंट 1% आपने दिया हुआ। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्रिएट सेव ऑडियंस। अगर इसमें ऑडियंस हम बनाते तो किसी भी ऑडियंस का नेम दे देंगे यहाँ पर, लाइक मैं देता हूँ मार्केटिंग फंडास ऑडियंस। ओके, मार्केटिंग फंडास ऑडियंस। एंड यहाँ आपके पास, जैसा कि मैंने कहा था, आपके पास ऑप्शन है लोकेशंस टारगेट करने का। यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली सर्च करूंगा। पिन कोड से भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ड्रॉप पिन, अगर आप पिन को ड्रॉप करोगे, लाइक मुझे नोएडा टारगेट करना तो नोएडा पर टारगेट पिन ड्रॉप कर दूंगा, मेरा वहां पर टारगेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एज, एज के भी आप पर टारगेट कर सकते हो। 80 अब की जो भी यूजर है उनको टारगेट कर सकते हो यहाँ पर। लाइक मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो 25 के मिनिमम भी ले सकता हूँ, उसके ऊपर आराम से ले लेगा, बट यहाँ पर 25 से ज्यादा हम मिनिमम वेज नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपका एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, अगर आप चाहते हो कि आपके पास पहले से कोई बनी हुई कस्टम ऑडियंस है तो वहां पर आप एक्सक्लूड कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। लाइक इसका फीचर कब काम आता है, ये फीचर तब काम आएगा अगर आपके पास ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस आपने डेटाबेस बना रखा है और आपने उस पर एड चला रखा है, तो उस एड को आपने देखा कि उसका आरओआई अच्छा नहीं है। जब आरओएस मौका सही नहीं है तब आप वहां पे एक्सक्लूड कर दोगे, भाई मुझे उसे नहीं दिखाना, मैं नई ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे अब नई ऑडियंस पता करनी है, मेरे पास डेटाबेस था उसे यूज करना। यहाँ आप लैंग्वेजेस सर्च कर सकते हो, लैंग्वेज डाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोई ऑडियंस है आपने सेव कर रखी है तो उसको इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट एज, आप जैसे कि मैंने कहा था इस कितनी लेनी है वो मिनिमम मैंने सेलेक्ट कर रखी है तो मैक्सिमम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 18 लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 18 लेता हूँ,
तो यहाँ पर 18 से स्टार्ट हो जाएगा मेरे पास, 18 से, और जो भी मेरी ऑडियंस है लाइक 50-60, मैं 60 की जगह 60 तक की दिखाऊंगा। जेंडर मेल, वुमेन एंड ऑल, दोनों को दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, यहाँ आपके पास ऑप्शन है डेमोग्राफिक तो है, बट इंटरेस्ट और बिहेवियर के बिहाफ पर भी आप टारगेट कर सकते हो। तो आई होप आपको फेसबुक एड्स ऑडियंस टाइप समझ में आया होगा, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड किया होगा। अगर इनकेस कोई क्वेरी है तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। स्टार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर शेयर कीजिए, देन आई विल बी रिस्पॉन्स। थैंक यू। स्टॉप। आई होप आपको ये वीडियो, सॉरी, स्टार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज और आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।